Hello friends, this is Pooja and welcome to Smart Prepared Classes. होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम EVS NCERT चैप्टर वाइज सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास 4th के चैप्टर 9 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम चैप्टर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली के बारे में, यानी परिवार के कैसे प्रकार होते हैं, यानी परिवार किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, कैसे उनमें परिवर्तन आ रहा है और परिवार कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब हम EVS की बात करते हैं तो EVS में 6 थीम होती हैं, जिसमें से फर्स्ट थीम होती है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड, यानी परिवार और मित्र। तो इसमें हम परिवार के बारे में जानेंगे। यहाँ निम्मी, सेरिंग और नाजली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं, यानी निम्मी, सेरिंग और नाजली नाम के जो बच्चे हैं उनके परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है, यानी उसके यहाँ एक नन्ही सी छोटी बहन का जन्म हुआ है, जिसके कारण निम्मी का परिवार बहुत खुश है। ये आप देख सकते हो कि ये निम्मी का परिवार है, जहाँ पे छोटी बहन का जन्म होने के कारण सब लोग बहुत खुश हैं। चित्र में देखो, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे और अब इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, यानी इससे पहले इस परिवार में कितने सदस्य थे और अब इस परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसमें देख सकते हो कि कितने सदस्य थे और अब इसमें एक सदस्य और बढ़ जाने के कारण अब कितने सदस्य हो गए हैं। तो बच्चे ये देखकर चित्र के माध्यम से बता देंगे कि पहले कितने सदस्य थे और अब कितने सदस्य हैं। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, यानी कितने लोग हो गए हैं निम्मी की छोटी बहन के जन्म के बाद से। बताओ, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, यानी छोटी बहन के जन्म के बाद से निम्मी के घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी, माँ अब क्या क्या नया काम करेंगी, पिताजी, दादाजी यानी दादी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने से बदलाव हो जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कैसे, यानी इन परिवार में नए चेंजेस आने या किसी नए व्यक्ति के आने से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, यानी होते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। अध्यापक के लिए है कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने के लिए कहा जाए, यानी प्रत्येक बच्चे से ये कहा जाए कि जब उनके घर में कोई मेहमान आता है या उनके छोटे भाई या बहनों का जन्म हुआ था तो उन्हें अपने घर में कौन कौन से परिवर्तन नज़र आए थे, कि माँ के क्या नए नए काम करती थी, यानी उनकी बहन या भाई की केयर, और पिताजी, दादी, चाचा, यानी इन सब लोगों के काम में, दिनचर्या में क्या बदलाव आए थे, और तुम किस प्रकार से, यानी वो जो बच्चा है वो किस प्रकार से अपना दिन बिताता था, यानी उसके दिन बिताने में क्या परिवर्तन आया था। तो इसके माध्यम से बच्चों को अपने अनुभव बताने के लिए अवसर दिया जाता है कि वो बताएं कि उनके अकॉर्डिंग घर में जब कोई नया मेहमान होता है, किसी नए भाई या बहन का जन्म होता है तो कैसे परिवर्तन आते हैं। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है, घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है, इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ पता करो और लिखो, यानी तुम्हारे घर में या तुम्हारे रिश्तेदार के घर में या पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है तो उसके बारे में पता करो और लिखो। उसका जन्म कब हुआ, वह लड़का है या लड़की है या लड़का, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, वह शक्ल में किससे मिलता या मिलती है, उसके बालों का रंग कैसा है, उसकी आँखों का रंग कैसा है, क्या उसके दांत हैं, उसे खाने में क्या देते हैं, अभी उसकी लंबाई कितनी है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को पता करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है, यानी अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होने का उसे मौका दिया जाता है कि वो अपने आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया करें। अध्यापक के लिए है कि बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जब जन्म प्रमाण पत्र पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उसका जन्म, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है और किस दिनांक को हुआ था। बच्चा दिन में कितनी देर सोता है, वह क्या क्या आवाज़ें निकालता है, वह किसके पास ज़्यादा रहता है। अपनी कॉपी में बच्चे का एक फ़ोटो चिपकाओ या चित्र बनाओ। बदली हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अभी हमने निम्मे के परिवार के बारे में पढ़ा था, अब हम सेरिंग के परिवार के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेरिंग नाम का जो बच्चा है उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सेरिंग के बाबा को उसके ऑफिस में चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है, यानी सेरिंग के बाबा का ट्रांसफ़र हो गया है, अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और वो यानी उनका प्रमोशन हो गया है, उन्हें ऊंचा पद मिल गया है, लेकिन अब उन्हें दूसरे शहर जाना होगा। सोचो, जब सेरिंग के बाबा ने घर वालों पर को चिट्ठी बताई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा, यानी कि हमें यहाँ इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना है, तो घर वालों को कैसे लगा होगा। बाबा की बदली होने के कारण सेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा, जैसे सेरिंग के परिवार में कौन कौन उनके पापा के साथ नए घर में रहेंगे, सेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा, क्या सेरिंग के दोस्त बदलेंगे, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था, तुम्हें क्या बदलाव यानी कैसा लगा था, यानी बच्चों को ये बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाएंगे कि क्या तुम्हारे घर में भी कभी ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसी सिचुएशन आई थी जब किसी का ट्रांसफ़र हो गया हो और तुम्हें कहीं नई जगह जाना पड़ा हो, तो तुम्हें कैसा लगा था। तो इसके माध्यम से बच्चे अपने अनुभव बताएंगे कि उन्हें जब एक स्थान से दूसरी जगह नई जगह पर वो जाते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं, उन्हें क्या क्या चेंजेस अनुभव करने को मिलता है, क्या समस्याएं वो फेस करते हैं। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करो, यानी पता करो कि क्या तुम्हारी कक्षा में या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आते हैं, अगर आते हैं तो उनसे बात करो, यानी उनसे इंटरेक्ट करो, वे कहाँ से आए हैं, पहली जगह का स्कूल कैसा था उनका, उन्हें क्या क्या नया लगा, क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, यानी उन्हें ये बदलाव कैसा अच्छा लगा, यहाँ क्या नया लगा उन्हें, उनका पहला स्कूल कैसा था, यानी बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करने की बात इसमें की जा रही है। नेक्स्ट जानेंगे हम नाज़ली के परिवार के बारे में। आज नाज़ली के यहाँ सब खुश हैं, उसके बड़े चचेरे भाई की शादी है, यानी आज नाज़ली के भाई की शादी है, इसलिए वहाँ सभी खुश हैं। क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। जिस घर में नाज़ली की नई भाभी आई, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे, क्या क्या हुए होंगे। तुम भी अपनी माँ, चाची या मामी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहती थी, यानी बच्चों को ये बोला जा रहा है कि अपनी माँ से, चाची से या मामी से ये पता करें कि वो शादी के पहले कहाँ रहती थी और उनके परिवार में आने के बाद यहाँ पर क्या परिवर्तन आया और वहाँ पर क्या परिवर्तन आए, तब उनके परिवार में कौन कौन थे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है, किसकी। कक्षा के दोस्तों से बात करो और पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है, क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है या क्या क्या, दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं, शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं। तुम जब किसी शादी में गए थे उसमें तुमने क्या क्या देखा था, तुम्हारी कॉपी में चित्र बनाकर बताओ। कक्षा के और बच्चों के चित्र भी देखो। हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नाज़ली के परिवार में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। तो इसमें ये बताना है कि निम्मी के परिवार में, सेरिंग के परिवार में, नाज़ली के परिवार में बदलाव के कारण क्या थे। तो हमने देखा था कि निम्मी के परिवार में बदलाव आया था क्योंकि उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ था, और सेरिंग के परिवार में बदलाव आया था कि उनके बाबा का ट्रांसफ़र हो गया था, और नाज़ली के परिवार में इसलिए बदलाव आया था क्योंकि उनके घर में नई भाभी आने वाली थी, यानी उसके भाई की शादी थी, जिससे घर में एक नया मेंबर यानी उनकी भाभी आने वाली थी। क्या परिवार के बदलाव कुछ और कारणों से भी हो सकते हैं, पता करो किन किन कारणों से होते हैं, यानी कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण परिवार में बदलाव आए। 3 बड़े लोगों से बात करो, एक तुम्हारे परिवार से, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार से और एक पड़ोसी के परिवार से हो। उनसे नीचे दिए गए प्रश्नों को पूछो और तालिका को भरो। इसके माध्यम से बच्चों को
आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करने की को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वो आसपास लोगों से बातचीत करके परिवेश को जान सकें। शिक्षक के लिए ये है कि बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा होता है और इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इसकी चर्चा बच्चे में संवेदनशीलता से करें। यानी बच्चों को ये बताया जाए कि बदलाव जो होता है एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों में इस बदलाव का गहरा असर भी हो जाता है। यानी जब ये एक स्कूल से बदल कर वो कहीं अलग जगह जब ट्रांसफ़र होता है, अलग स्कूल में जाते हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन भी होता है वहाँ के माहौल के हिसाब से। अगर वो नहीं ढल जाते तो उसमें उनमें निगेटिव चेंजेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस विषय पर चर्चा संवेदनशीलता से की जाए। मेरा परिवार, कल, आज और कल, सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है या नहीं। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है। यानी इसमें बात की जा रही कि जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी छोटे थे तो क्या तब भी तुम्हारा परिवार ऐसा ही था। याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी नाना नानी से बात करो कि जब ये तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या तुम परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तुम अपने आस के परिवार का पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो। आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी कहाँ हैं। यानी इसके माध्यम से बच्चों को ये जानने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो चेंजेस है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और वो होते रहते हैं, और परिवार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा परिवार आज है वैसा कल नहीं होगा, और जैसा कल था वैसा आज नहीं है। तुम्हारे आज के परिवार का पेड़ तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बचपन के पेड़ से किस तरह अलग है। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो स्कूल में। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तुम्हारे दादा दादी दादी या नानी को कहाँ तक पढ़ाई का मौका मिला था। तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हो गई थी। क्या तुमने कभी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बात करता है। यानी इसके माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है किसी ऐसे कानून के बारे में तुमने सुना है जो एक निश्चित उम्र तय करता है। इन लड़के और लड़कियों की शादी की एक निश्चित उम्र तय करता है। तो इस बात करते हैं, अगर इस कानून की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, यानी शादी के बाद उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी ज़िले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियाँ हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना है कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनके बचपन में ही उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, यानी बाल विवाह नहीं करना चाहिए। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका खेलना और पढ़ना, यानी बच्चों को खेलने और पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप चलाता है, यानी आंध्र प्रदेश में एक समूह है जो एक कैंप चलाता है जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की कोशिश की जाती है। जंगमा और चिट्टी कहते हैं कि हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। यानी जंगमा और चिट्टी जो हैं वो कहती हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं और अपने यानी आत्मनिर्भर भी बनना चाहती हैं। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया हो। बात करके पता करो कि वे फिर से पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर वे पढ़ना चाहते हैं तो उनका फिर से नामांकन करवाओ। वे आजकल क्या कर रहे हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई और किसकी। पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने थे, भोजन में क्या क्या बनाया गया था। और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि अध्यापक के लिए बच्चों की पढ़ाई 20 में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि
अध्यापक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है, यानी अध्यापक के द्वारा इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से चर्चा करवाई जा सकती है कि कानून द्वारा लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष निश्चित की गई है और बाल विवाह कानूनी रूप से अवैध है, यानी बाल विवाह अपराध है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए और बच्चों को खेलने और पढ़ने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।